जैकलीन फर्नांडिस के बाद आज नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है। नोरा फतेही कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंचने वाली हैं। ये दूसरी बार है जब नोरा फतेही से पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को उनसे इसी मामले में सवाल पूछे गए थे। आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी और अवैध वसूली से कमाई की और जैकलीन और नोरा फतेही को महंगे गिफ्ट भी दिए थे। और इसी बीच सुकेश केस में पिंकी ईरानी से भी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है। कल एक्टर जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ हुई थी। और ये 2 तस्वीर आप देखिए, नोरा फतेही से आज पूछताछ होनी है और कल पिंकी से जिस तरीके से सवाल जवाब किए गए थे, क्योंकि पिंकी जिसने जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात करवाई थी और ऐसे में पिंकी ईरानी के साथ साथ नोरा फतेही से भी अब ईओडब्ल्यू ऑफिस में दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ पूछताछ कर रही है। 200 करोड़ रुपए ठगी का ये पूरा का पूरा मामला है कि किस तरीके से सुकेश ने जेल में रहकर वसूली की थी। तो नोरा फतेही की एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम ईओडब्ल्यू की टीम से आमना सामना हो रहा है। इससे पहले भी 4 बार नोरा फतेही से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हो चुकी है। नोरा से 3 बार ईडी और 1 बार दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की टीम ने सवाल जवाब किए थे। नोरा के अलावा जैकलीन से भी ईओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ की थी। जैकलीन को भी ईडी ने समन्स भेजे थे, जिसमें 25 सितंबर को ईडी ने जैकलीन को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बिजी होने का हवाला देते हुए जैकलीन नहीं पहुंची थी। और ऐसे में जब तीसरी बार ये समन जारी किया तो जैकलीन पहुंची और कई सवालों की फहरिस्त के साथ दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरीके से तैयार थी। कल 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक जैकलीन से पूछताछ की गई। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब नोरा फतेही के साथ अब पूछताछ जारी है। तो इससे पहले ईडी नोरा फतेही से पूछताछ कर चुकी है। नोरा फतेही को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के सामने बैठाकर कई सवाल जवाब पूछे थे। अब आपको वो सवाल जवाब दिखाते हैं जो ईडी ने नोरा फतेही से पूछे थे। जी हाँ, ये देखिए, ये कौन कौन से सवाल पूछे गए थे वो आपको बताते थे। अधिकारी की तरफ से पहला सवाल ये दागा गया था कि क्या आप कभी एक दूसरे से मिले या बात की, जिसका जवाब अब नोरा फतेही को देना है, जिसमें ये कहा गया है कि नहीं, किसी तरीके की कोई मुलाकात नहीं हुई है सुकेश चंद्रशेखर के साथ। लेकिन सुकेश की तरफ से जवाब आया, हाँ मुलाकात हुई है, एक दूसरे से बात हुई है। तो यहाँ पर यह सवाल किया गया कि क्या 21 दिसंबर 2020 से पहले बात की, और इसमें जो जवाब दिया गया, नोरा फतेही ने कहा कि नहीं और सुकेश ने कहा था कि हाँ एक इवेंट से पहले बात की थी। तो ये सवाल जवाब हुए हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल जो अधिकारी की तरफ से पूछा गया, दरअसल ये पूछा गया कि क्या सुकेश ने आपको या आपके दोस्त बॉबी को महंगी कार या कोई गिफ्ट दिए थे। लेकिन नोरा फतेही ने कहा मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन पहले मैंने हाँ कहा और फिर मना कर दिया। लेकिन इस पर सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। हालांकि नोरा फतेही ने कहा दोस्त बॉबी से कहा था तुम कार ले लो और अगर मौका मिल रहा है तो ले लो। लेकिन इस पर सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि नोरा को ही महंगी कार गिफ्ट की गई थी, बॉबी का कोई लेना देना नहीं था। यानी कि सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं। और इसके साथ एक और सवाल ये दागा गया अधिकारी की तरफ से कि सुकेश से कभी महंगे गिफ्ट लिए, जिसका जवाब यहां पर नोरा फतेही की तरफ से दिया गया कि नहीं, कभी नहीं लिए गए। एक इवेंट के दौरान महंगे बैग जरूर मिले हैं। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी का भी जिक्र किया गया था, लीना मारिया का, नोरा फतेही की तरफ से, कि उनकी पत्नी की तरफ से गिफ्ट मुझ तक दिए गए। और इस पर सुकेश का जवाब ये आया था कि नोरा को 4 महंगे बैग और पैसे दीपक रमनानी के जरिए दिए गए थे। बिल्कुल, तो ये सवाल जवाब यहाँ पर किए गए हैं जो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें अधिकारी ने सवाल किए, इसके अलावा नोरा फतेही ने क्या जवाब दिया, सुकेश ने क्या जवाब दिया, सुकेश ने क्या बोलकर आपसे मुलाकात की, ये भी सवाल यहाँ पर अधिकारी की तरफ से किया गया और सुकेश ने खुद को शेखर बताया था। तो ये तमाम सवाल जवाब थे जो किए गए थे। तो देखिए, अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए कल जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई थी, कई घंटे तक ये पूछताछ चली और आज नोरा फतेही जो है वो पहुंची है ईओडब्ल्यू के दफ्तर में, जहां पर ब्लैक हुडी में जो है नोरा फतेही नजर आई, पूछताछ के लिए पहुंची है। और आज भी एक लंबी पूछताछ नोरा फतेही से चल सकती है। तो जैकलीन और नोरा फतेही की किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की टीम पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें जैकलीन को आरोपी बनाया है। लेकिन अब नोरा फतेही, जिन्होंने इस बात को कबूला है कि हाँ गिफ्ट्स लिए थे, सुकेश चंद्रशेखर के साथ मुलाकात हुई थी। हालांकि जैकलीन अपने बचाव में ये पक्ष रखते हुए भी नजर आई थी कि मेरे से इतनी सख्त लहजे में पूछताछ क्यों हो रही है। नोरा फतेही ने भी गिफ्ट्स लिए थे सुकेश चंद्रशेखर से, लेकिन नोरा को ज्यादा सख्त निर्देशों के
के साथ नहीं बुलवाया जा रहा है। लेकिन अब जब ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची है तो ऐसे में तमाम सवालों का सामना करती हुई नोरा। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैकलीन से कल ईओडब्ल्यू ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी और यहाँ पर जो सवालों का आमना सामना हो रहा है इसमें नोरा फतेही बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जब जैकलीन फर्नांडिस से भी सवाल जवाब दागे गए थे तो कई सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया था। इससे पहले जब उनको समन दिया गया था वो पेश नहीं हुई थी और अब नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है। तो 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के राज खंगालने के लिए ईओडब्ल्यू ने जैकलीन से 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे और करीब 8 घंटे तक जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई थी। और जैकलीन से सुकेश के साथ रिश्तों और महंगे गिफ्ट पर भी सवाल जवाब किए गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि पूछताछ के दौरान जैकलीन की पिंकी ईरानी के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई थी। $50 लाख के घोड़े का खुलेगा राज। महाठगी की जांच, जैकलीन पर आंच। महंगे गिफ्ट लेकर फंस गई जैकलीन। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई। करीब 8 घंटे चली ईओडब्ल्यू की पूछताछ में जैकलीन से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी पिंकी ईरानी के भी अलग अलग बयान दर्ज किए। जैकलीन से महंगे गिफ्ट, सुकेश के साथ उसके संबंध समेत कई सवाल पूछे गए। इसके बाद जैकलीन और पिंकी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान जैकलीन और पिंकी के कई जवाबों में विरोधाभास दिखा, क्योंकि जैकलीन कई सवालों पर असहज हो गई। निश्चित रूप से कुछ विरोधाभास हैं दोनों की स्टेटमेंट्स में और इसीलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे ऐसा है, नॉर्मली आमतौर पे जैसे एक्यूज में होता है कि ए एक्यूज बी पे डाल देता है, बी ए पे डाल देता है कि नहीं ये तो इसने की गलती, इसने की है, उसने की है। उस तरह की कुछ बातें हैं, उसको हम आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे। पूछताछ के दौरान जैकलीन और पिंकी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। असल में पिंकी ईरानी के जरिए ही जैकलीन आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। जैकलीन ने आरोप लगाया कि पिंकी सुकेश के अपराधों के बारे में जानती थी, लेकिन उसने इस बात को छिपाया था। ईओडब्ल्यू के स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में जल्दी रखी जाएगी। कि हमारी पहले मेन चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी उसकी और कोर्ट को हम बता देंगे और आगे कोर्ट का हमें ये भी बहुत ही निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ है और हमें उम्मीद है अगर फास्ट ट्रैक पे जाता है तो जल्दी हमें कन्विक्शन मिलना चाहिए। जैकलीन से दोबारा हो सकती है पूछताछ। सुकेश के तोहफों की जानकारी देनी होगी। अब भी अनसुलझे रह गए कई सवाल। माना जा रहा है कि अब भी कई सवालों के जवाब जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे, जैसे सुकेश के संपर्क में जैकलीन कैसे आई और पिंकी ने सुकेश के कहने पर जो गिफ्ट जैकलीन को दिए उसके पैसे किसने दिए। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान जैकलीन और पिंकी के बयानों में भी जांच एजेंसी को विरोधाभास दिखा। ऐसे में जैकलीन को भी आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है और इस दौरान जैकलीन को जांच एजेंसी के सामने सुकेश से मिले तमाम गिफ्ट की जानकारी भी देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान की अपील की है। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और पूरी आम आदमी पार्टी, हम उनके बताए हुए रास्ते पे और उनके विचारों के ऊपर हमारी सरकारें चल रही है। 28 सितंबर को आइए हम सब मिलके
शहीद आजम को एक अच्छी श्रद्धांजलि देते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम एक बोतल उनके लिए खून तो दे सकते हैं। 28 सितंबर को ब्लड डोनेशन करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। मुंबई इंडियंस केप टाउन ने टीम के कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया। मुंबई इंडियंस केप टाउन टीम ने साइमन कैटिच, हाशिम अमला, जेम्स पेमेंट और रॉबिन पीटरसन जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच को मुख्य कोच बनाया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला को बैटिंग कोच बनाया गया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कोचिंग स्टाफ का टीम में स्वागत किया है। 19 सितंबर को साउथ अफ्रीका T20 में खिलाड़ियों की पहली नीलामी होगी। उससे पहले मुंबई इंडियंस केप टाउन टीम ने कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दूसरी टीम पर बढ़त बना ली है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। समरकंद में न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। उज्बेकिस्तान में पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक मंच पर। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया एक और वीडियो। आप पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन? चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। कि मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाली है। लेकिन उसका पहला ही मिशन बुरी तरह फेल हो गया, जिसमें रॉकेट इतनी ऊंचाई से गिरा कि पहले छोटे पैराशूट और फिर बड़ा पैराशूट खुलने के बावजूद उसे संभाला नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से आकर सीधा जमीन पर गिरा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। मारपीट से पहले कुछ लोग वहां बन रहे एक मकान की दीवार तोड़ते नजर आए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग दीवार तोड़ रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। तभी पास में खड़े एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो बना रहे लोगों से मारपीट शुरू की, वहां मौजूद उसके दूसरे साथी भी उन पर टूट पड़े। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर घूंसे मारता नजर आया, जबकि एक आदमी डंडा लेकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्ना अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी की जबरदस्त बौछार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी।
अभी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जैसे ही पुलिस ने यह एक्शन लिया, वहां भगदड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल सड़क पर छूट गए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने फिर पूरे जोश से सीएम दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उनके लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की सख्ती के बावजूद एक आदमी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वहां से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम को जारी रखा। देखते ही देखते हावड़ा की सड़कों पर हो रहा बवाल पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प में बदल गया और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा। उसकी लाठियों, लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि यह बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला। कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्न अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। जब काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो भी वहीं डटे रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुवेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी केस में बड़ी खबर आ रही है। मृतक बहनों के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। हैंगिंग की भी पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के समय एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली लगी है। इसके अलावा पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया है कि छोटू नाम के लड़के ने 2 आरोपियों की पहचान पीड़ित लड़कियों से करवाई थी। पुलिस ने इस केस में छोटू के अलावा सुहेल और जुनैद को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में यहां पर पोस्टमार्टम हो चुका है। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए। सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की।
और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा उससे राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे कि अगर गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। उधर गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल वैन की एक कार से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कार एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल वैन अपने दाईं ओर मुड़ती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर स्कूल वैन पलट गई, जबकि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुकी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों को बचाने के लिए स्कूल वैन की तरफ भागने लगे, जिनकी मदद से वहां फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश महिला की चेन लूटते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर पर बैठी महिला अपने घर का गेट खुलने का इंतजार करती दिखी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश उसकी चेन पर झपट्टा मारकर भागने लगे, जिसके बाद वो महिला अपने स्कूटर को छोड़कर उनका पीछा करने लगी और उसने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के लिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजौरी में शिफ्ट किया गया है। तो ये दुखद हादसा जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ है, जहां पर एक बस खाई में गिरी है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का राजौरी में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है और इसी वजह से वहां के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित पाकिस्तान को आंखें खोलकर रखने की नसीहत दे रहे हैं। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन जब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई, तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। इसके बाद भी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब ने वहां कई बार निवेश किया, लेकिन बिगड़े रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को इसके लिए भी लगातार गुहार लगानी पड़ी थी। यानी सऊदी अरब ने न चाहते हुए भी उसकी मदद की। अब अगर भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत हुए तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झटका लग सकता है। सऊदी अरब और उसके बीच की खाई बढ़ सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी पीछे से आ रहा एक ई रिक्शा भी नजर आया जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए। अचानक तेजी से आगे बढ़ रहा ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया और उसमें बैठे बच्चे उसके नीचे दब गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने ई रिक्शा को सीधा किया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके इलाके की सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां इलाके के पार्षद पहुंचे, जिन्होंने सड़क बनवाने का भरोसा दिया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। उधर इंडोनेशिया में तेल के बढ़े दाम ने पूरे देश में आग लगा दी। वहां के लोग तेल की कीमत पर बुरी तरह भड़क गए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इतना बवाल किया कि उसे संभालते संभालते पुलिस और प्रशासन की सांसें फूल गईं। वहां से आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन वो उसे लांघकर पुलिस पर टूट पड़े। हालात ऐसे हो गए कि कहीं उन्होंने आगजनी की तो कहीं पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई दिनों से इंडोनेशिया में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर वहां की सरकार ने अब मोहर लगा दी और वहां तेल के दाम 30% तक बढ़ गए, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 67 सेंट प्रति लीटर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 54 रुपए और डीजल की कीमत 46 सेंट यानी 37 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई, जिस पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी तो रैली निकालते हुए सरकारी दफ्तरों को घेरने पहुंच गए, जिनसे सड़कें जैम हो गईं। वहीं एक जगह पर तो लोगों ने एक दफ्तर का लोहे का गेट ही उखाड़ लिया। बताया गया कि वहां तेल के बढ़े दामों का असर सबसे ज्यादा छात्रों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा, इसलिए इसके खिलाफ जनता पूरे जोर शोर से विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आई। इस बीच खबर है कि अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। दावा किया गया कि जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना था वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा, जिसके पीछे की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी को बताया गया। असल में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की सतह तक जाना था, जिसने तय वक्त पर आग उगलते हुए उड़ान भरी और हवा में कुछ मीटर उड़ने तक उसमें कोई दिक्कत नजर भी नहीं आई। लेकिन चंद सेकंड के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो जोरदार रफ्तार से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद उसमें लगे छोटे पैराशूट खुल गए। बताया गया कि ये मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। समरकंद से न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। उज्बेकिस्तान में पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक मंच पर। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया एक और वीडियो। आप पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सिसोदिया बोले स्टिंग सही तो 4 दिन में करे गिरफ्तार। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन? यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर के बाद हिरासत में लिए गए 6 आरोपी। एक आरोपी को लगी गोली। एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू की पूछताछ। आज भी पिंकी ईरानी मौजूद। कल जैकलीन फर्नांडिस से हुई थी 8 घंटे की पूछताछ। सलमान खान को मारने की बड़ी साजिश का खुलासा। लॉरेंस और गोल्डी गैंग ने बनाया था प्लान बी। पनवेल में रुके थे 3 शूटर। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कपिल पंडित कर रहा था लीड।
जब ये सलमान जाता है तो इसके साथ शायद गार्ड भी एक होता है, तो इनको लग रहा था कि क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये अपनी अटेम्प्ट में कामयाब हो पाएंगे। 8 चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। बोइंग 747 से पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। महाराष्ट्र के लातूर में जमीन के नीचे से आ रही आवाजों के बाद दहशत में लोग। बड़े भूकंप आने की अफवाह के बाद प्रशासन अलर्ट। साउथ अफ्रीका T20 लीग की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस केपटाउन के कोचिंग स्टाफ का ऐलान। साइमन कैटिच, हाशिम अमला, जेम्स पेमेंट और रॉबिन पीटरसन को मिली जिम्मेदारी। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के बाद आज नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। इससे पहले 2 सितंबर को उनसे इसी मामले में सवाल पूछे गए थे। आरोपी के सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी और अवैध वसूली से कमाई की और जैकलीन और नोरा फतेही को महंगे गिफ्ट भी दिए थे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान का जिक्र कर कहा कि केजरीवाल ने खुद कहा था कि भ्रष्टाचारियों का स्टिंग कर मुझे भेजिए और हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच पोस्टरबाजी। बीजेपी भ्रष्टाचार तो टीएमसी विधायकों ने डोंट टच माय बॉडी के पोस्टर लहराए। बीजेपी विधायकों ने घोटाले और नमन आंदोलन के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। इस साल एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हो रही है। समिट के समय पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में शुरू हुआ सर्वे। एसडीएम, बीएसए और डीएमओ सर्वे में मौजूद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की देखरेख में नदवा कॉलेज चलता है। वहीं अमरोहा में मदरसा आधुनिकीकरण के तहत सर्वे शुरू किया गया। मदरसा तंग गली में 12 कमरे का बना है। एक स्कूल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मदरसों में सर्वे का आदेश दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में मृतक बहनों के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के समय एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली लगी है। दिल्ली की मंगोलपुरी में बदमाशों ने सरेआम एक लड़के पर चाकू से हमला किया, जिसमें लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकूबाजी की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हमले में घायल लड़के की सर्जरी के बाद हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बिहार के खगड़िया में ब्लॉक विकास पदाधिकारी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आदमी पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाते नजर आए। इस बीच पुलिस वाले पीड़ित का हाथ पकड़े दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ब्लॉक ऑफिस में दोनों भाई दस्तावेज बनवाने के लिए गए थे, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस वालों ने उनसे गाली गलौज की। इसी बीच वहां बैठे अधिकारियों से भी उनकी बहस हुई, जिस पर वीडियो भड़क गए। बेगूसराय गोलीकांड के बाद पुलिस अलर्ट पर है और घटना के बाद से ही आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पटना, वैशाली और समस्तीपुर में छापेमारी की है। बताया गया कि अपराधी समस्तीपुर की ओर से आए थे और बेगूसराय में गोलियां बरसाकर फरार हो गए। चारों आरोपियों की फोटो भी सभी जिलों में भेज दी गई है। बिहार के सुपौल में एक कार्यक्रम के समय जमकर फायरिंग की गई। स्टेज पर अश्लील गानों पर लड़के ने पिस्टल निकालकर कई राउंड फायरिंग की। इस बीच डांसर ने भी दोनों हाथों में पिस्टल लेकर जमकर डांस किया। वीडियो 11 सितंबर की रात अनंत पूजा का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। कुछ लोगों ने गश्त कर रही पुलिस टीम को हथियार दिखाकर रोक लिया। पुलिस ने अवैध हथियार समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से 2 अवैध हथियार और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बदमाशों
ने लूट की अंजाम दी और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में 4 बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। फुटेज में चारों बदमाश भागते दिखाई दिए। पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से बदमाशों की पहचान करके उनको पकड़ने में जुटी हुई है। राजस्थान के उदयपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने कंटेनर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। इस बीच उदयपुर से गुजरात जा रहे एक कंटेनर को तलाशी के लिए रुकवाया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के समय 2 आतंकवादियों को किया ढेर। अब नौगाम में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है। आतंकवादियों के पास से एक राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के एजाज रसूल और शाहिद अहमद उर्फ अबू हमजा के रूप में हुई है। दोनों आतंकी इसी साल 2 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला थम गया। कोटद्वार दुगड्डा के बीच बरसाती रफ्ते के पास सड़क के बीच गुजर रहे हाथी से बचने के लिए वाहन सवार अपने वाहनों को छोड़कर भाग गए। काफी देर तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। माता वैष्णो देवी भवन के करीब तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ देर रात वैष्णो देवी भवन के रास्ते में सांची छत के पास पंछी व्यू पॉइंट ट्रैक पर देखा गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तेंदुए को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। लोगों ने तेंदुए को लेके जाने की जानकारी श्राइन बोर्ड को भी दी है। गुजरात की बनासकांठा में आसमानी आफत के आगे लोग बेबस है। नदी और नाले उफान पर है। अंबाजी इलाके में तेज बारिश के बाद बाजारों में पानी भर गया। घर से लेकर सड़क तक सब जलमग्न हो गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आई। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए पानी में जाने को मजबूर हुए। राजस्थान के दौसा में 200 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई। बच्ची को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री के दौरे के कारण बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए। जानकारी के मुताबिक ये काफी पुराना बोरवेल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बस खाई में गिर गई। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा राजौरी के मंजाकोट इलाके में हुआ। सभी घायलों को राजौरी में शिफ्ट किया गया है। हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुंबई इंडियंस केप टाउन ने टीम के कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया। मुंबई इंडियंस केप टाउन टीम में साइमन कैटिच, हाशिम अमला, जेम्स पेमेंट और रॉबिन पीटरसन जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच को मुख्य कोच बनाया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला को बैटिंग कोच बनाया गया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कोचिंग स्टाफ का टीम में स्वागत किया है। तो एक बार फिर से देश के जंगल चीतों से गुलजार होने जा रहे हैं। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। नामीबिया में भारतीय विमान तैयार है, जिसमें विशेष व्यवस्था की गई है। भारत से लाए जाने वाले चीतों की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा, जिसे चीतों के लिहाज से सबसे उपयुक्त माना गया है। ये 3 तस्वीर आप देखिए। नामीबिया से सहमति बनने के बाद अब विशेष विमान के जरिए 8 चीतों को लाया जाएगा, जिसकी पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 70 साल का इंतजार अब खत्म होने को है और भारत की धरती पर एक बार फिर से चीते दहाड़ते हुए नजर आएंगे। तो भारत की धरती पर उनका आगमन हो रहा है, जिनका यहां 70 साल पहले नामो निशान मिट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद स्पेशल प्लेन से नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। न केवल नामीबिया में इनके चुनाव, बल्कि इनके रहने की जगह को लेकर भी बड़ी रिसर्च की गई थी। और अब इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा, जहां बड़े स्तर पर तैयारी भी की गई है। सत्तर साल बाद वापसी। भारत में चीतों के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामीबिया में भारतीय प्लेन पहुंच चुका है। बोइंग 747 विमान से चीतों को भारत लाया जाएगा। प्लेन में खास इंतजाम किए गए हैं। प्लेन के अंदर चीतों के लिए अलग जगह बनाई गई है। इकोनॉमी सीटों को हटा दिया गया है ताकि चीते प्लेन के अंदर विचरण कर सके। 17 सितंबर को सभी 8 चीते जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा।
8 मेहमानों का इंतजार। नामीबिया से आने वाले मेहमानों की फोटो भी आ चुकी है। इसमें से 3 नर और 5 मादा चीता है। मादा की उम्र 2 से 5 साल है और नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल की है। इन्हें शुक्रवार को रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नामीबिया में एक छोटा कार्यक्रम भी होगा। 8 मेहमानों का कैसे हुआ चुनाव? 8 मेहमानों का कैसे हुआ चुनाव? इन 8 मेहमानों का चुनाव एक प्रक्रिया के तहत किया गया। पिछले कुछ समय से इनके स्वभाव पर, शिकार कौशल और प्रजनन क्षमता पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद इन 8 मेहमानों का चयन हुआ ताकि एक अलग माहौल में ये वैसे ही रहें जैसे कि नामीबिया में रह रहे हैं। कहां और कैसे रहेंगे चीते? एक सर्वे के मुताबिक भारत के 5 राज्यों में चीते रह सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। इन 5 राज्यों की 10 जगहों पर चीते के रहने लायक माहौल है। इसमें से मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क को चुना गया क्योंकि यहाँ पर चीतों के खाने की कमी नहीं है। इनके अनुकूल घास और जलवायु है। चीतों के लिए अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। चीतों के लिए 750 वर्ग किलोमीटर में रहने की व्यवस्था है। 500 हेक्टेयर में चीतों का बाड़ा बनाया गया है। दरअसल एक महाद्वीप अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप एशिया में चीतों को बसाना एक बड़ी घटना है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक साथ शेर, बाघ और चीते का घर बन जाएगा। भारत में चीता रिटर्न्स। चीता सबसे तेज भागने वाला जानवर है। इनकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बढ़ते शिकार और बदलते पर्यावरण से चीते भारत से खत्म हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि साल 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया। एक आंकड़े के मुताबिक अकबर के समय में 10,000 से ज्यादा चीते थे, लेकिन 20वीं सदी में जानवरों का आयात होना शुरू हुआ और इनकी संख्या कम होती चली गई। मोदी सरकार में फिर से चीतों को बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो पर्यावरण परिस्थितिकी के लिहाज से ऐतिहासिक कदम है। खीरी केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतक बहनों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। सादे सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई, हैंगिंग की भी पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली भी लगी। इसके अलावा पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया कि छोटू नाम के लड़के ने 2 आरोपियों की पहचान पीड़ित लड़कियों से करवाई थी। पुलिस ने इस केस में छोटू के अलावा सुहेल और जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। इस बीच लखीमपुर खीरी केस में आरोपी जुनैद का वीडियो सामने आया है। वीडियो मुठभेड़ के बाद का बताया गया है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद जुनैद को पकड़ा है। मुठभेड़ में आरोपी जुनैद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़कर बाहर लाया गया। इस वीडियो को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी शेयर किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जुनैद और सुहेल दोनों बहनों को बहला फुसला कर ले गए थे। और लखीमपुर खीरी केस में पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई है। इस वारदात को लेकर लखीमपुर में लोग गुस्से में हैं और इसे लेकर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के निघासन थाना क्षेत्र स्थित तमोलीपुरवा गांव में कल 2 दलित नाबालिग बेटियों के अपहरण के बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उन्हें फांसी लगाकर यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि ये वही तमोलीपुरवा गांव का वही घटना स्थल है, वही गन्ने के खेत हैं, जहां पर सबसे पहले उन बेटियों को इस रास्ते से, जो कि गांव से करीब 1 किलोमीटर घने गन्ने के खेतों में स्थित है, वहां पर लाया गया और फिर
यहाँ पर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर इस अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को छिपाने के लिए इस पेड़ से उनके गले में फंदा बांधकर टांग दिया गया। लेकिन जो फोटो वायरल हुई उस फोटो में साफ था कि जो लड़कियां फंदे से लटकी थी उनके जो पैर थे वो जमीन से सटे हुए थे, घुटने मुड़े हुए थे। उस हालात में कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता और यही वो वजह थी कि पुलिस ने जब इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान पर मुख्य आरोपी छोटू गौतम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने सच कबूल दिया कि हाँ, उसने और उसके कुछ दोस्तों ने दोपहर में इस दोनों नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया था और फिर इसी जगह पर लाकर उनका दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर उनके शव को टांग दिया गया। ऐसे में इस खुलासे के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर जहां इस हत्याकांड में शामिल सभी 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दौरान जुनैद को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी वारदात में जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया ये बताया लखीमपुर के एसपी ने। अभी सुनिए। ले गया था सोहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है।